हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रसायन विज्ञान के बारे में। ठीक है, कॉपी कैसे भरना है आपको बोर्ड एग्जाम की। ठीक है, कॉपी कैसे लिखनी है, क्या क्या करना है, सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आप जब पेपर देने जाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम में, फिर आपको ऐसी कॉपी है जो कि दी जाएगी। ठीक है, ऐसे कॉपी आपको दी जाएगी, उसमें सबसे पहले आपको अनुक्रमांक ऊपर डालना है, जैसे मैं बता रहा हूँ। ऐसे करके जो भी आपका 10 अंकों का अनुक्रमांक है वो आपको यहाँ पे डाल लेना है। ठीक है, अनुक्रमांक डाल के बाद आपको इसी को शब्दों में लिखना है, ऊपर अंकों में नीचे शब्दों में। जैसे मैं लिख रहा हूँ 2, 2, 5, 5, 6। ठीक है, इसी तरह से आपको लिखना है 7, 1, 7, इसे एक ऐसे लिखना है। ठीक है, 1, 7, 4, 2, इस तरह से आपको अपनी ग्रामर लिखना है। फिर विषय है आपका रसायन विज्ञान, तो आपको ऐसे करके लिखना है यहाँ पर रसायन विज्ञान। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। फिर प्रश्न पत्र आपको लिखना है यहाँ पर केवल। ठीक है, इतना काम करने के बाद फिर आपको इसमें प्रश्न पत्र अंक संकेतांक डालना है। जो इस पर अंक दिए वाला संकेतांक है ये आपको अपनी कॉपी में डालना है। ठीक है, ठीक है, इतना डालने के बाद परीक्षा का जैसे दिन है सोमवार, तो यहाँ आपको डालना है सोमवार। ठीक है, जो भी डेट रहेगी आपको डेट यहाँ डालना है। फिर आपको केंद्र का नाम डालना है जहाँ आप बैठ के पेपर दे रहे हैं। जैसे मैं डाल रहा हूँ सिग्मा स्टेप क्लासेस में। इसी तरह से बच्चों आपको डाल लेना है। ठीक है, नीचे आपको रूम नंबर डाल लेना है, जो भी आपका रूम नंबर हो। ठीक है, फिर नीचे आपको कुछ नहीं करना है, ये टोटल आपके टीचर्स हैं वो करेंगे। ठीक है, इतना सारा काम आपको कर लेना है रसायन विज्ञान की कॉपी में, अर्थात केमिस्ट्री की कॉपी में। ठीक है, फिर जो भी आपके टीचर आएंगे उनसे आपको चेक करा लेनी है। ठीक है, और अच्छी तरह से आप दोबारा चेक कर लें आपका रोल नंबर तो गलत नहीं हुआ है, क्योंकि रोल नंबर ही मेन है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, पेज पलटना है जब पेपर आप पढ़ लिखना प्रारंभ करें। ठीक है, ऐसे करके आपको जो पेज पलटना है ऐसे करके। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, स्केल की सहायता से यहाँ पर लाइन खींच लेनी है ऐसे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इसी तरह से आपको लाइन खींच लेनी है। लाइन खींचने के बाद आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में सबसे पहले आपको ऊपर देख लेना है यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले है 3 घंटे 15 मिनट में इसका आपको एग्जाम देना है। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, रसायन विज्ञान में। ठीक है, इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य, प्रत्येक प्रश्न निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। ठीक है, गणनात्मक प्रश्नों में से गणना के समस्त पद कीजिए। ठीक है, प्रश्नों को प्रासंगिक उत्तर लिखिए, जहां आवश्यक हो वहाँ समीकरण, जैसे समीकरण देखिए दिए, जैसे जे है CaO प्लस H2 इजिकल टू CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, इस तरह से आपको हर जगह समीकरण भी देनी है जहाँ जरूरत हो। ठीक है, इतना करने के बाद फिर आपका यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा, एक प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उनके आगे उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, आपको जो MCQ दिए गए हैं इनको लिखना है। इसमें लिखने के लिए आपको हम बताएं आपको क्या करना है। आपको कॉपी में सबसे ऊपर हेडिंग डाल लेना है बहुविकल्पीय प्रश्न, ऐसे करके। इस तरह से आपको डाल लेनी है। इसे फिर कोष्टक में आपको बंद कर देना है। ठीक है, इतना बंद करने के बाद फिर यहाँ पर आपको लिखना है प्रश्न संख्या 1 का उत्तर। ठीक है, इतना आपको लिखने के बाद इसे आपको स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर नंबर्स डाल देना है, जैसे का, खा। ठीक है, और इधर है गा, घा, अड़ा, चार। ठीक है, आपको ये डाल लेना है यहाँ पर ऐसे करके, जैसे मैं बता रहा हूँ का, खा, गा, घा। ठीक है, आपको इसी तरह से बोर्ड एग्जाम की कॉपी में डालना है अड़ा, क्या। ठीक है, इतना डालने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपको लगता है पहले क्वेश्चन का आंसर सही है, दूसरा वाला ये क्षारीय, तो आपको क्या करना है, अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में क्या करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन डाल देना है, जैसे दूसरा
क्षारीय, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। जैसे अगले का क्वेश्चन 2 सही है तो आपको लिखना है यहाँ पर ऑप्शन डाल देना है कितने नंबर पे, फिर उसका उत्तर लिख देना है, ठीक है। इतना करने के बाद ऐसा ही आपको आगे वाले क्वेश्चनों में करना है। जैसे इसका आंसर ये सही है तीसरा वाला, तो आपको यहाँ पर इसका ऑप्शन डालना है तीसरे नंबर पर और इसमें 4 ऐसे करके, ठीक है। इसका ये वाला उत्तर सही है तो आपको ऐसे पहला ऑप्शन डाल देना है CH3COOH ऐसे करके आपको लिख लेना है, ठीक है। और जैसे अड़ा अड़ा इसका है, जैसे उत्तर सही है 2 तो आपको ऐसे करके लाल के ऐसे करके 2 लिख देना है, ठीक है। इसका सही है पहले का I, फर्स्ट का क्या सही है इसका B, तो आपको ऐसे B लिखे हैं। आपको इसी तरह से बहुविकल्पीय प्रश्न अपनी कॉपी में करना है, ठीक है। इतना कार्य करने के बाद आपको फिर अगले पेज पर आ जाना है, जो आपका अगला पेज रहेगा उस पर आपको आ जाना है, ठीक है। इस पर आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, स्केल की सहायता से यहाँ पर इस पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आप जब लाइन ड्रॉ करेंगे आपकी कॉपी बहुत ही अच्छी लगेगी, ठीक है। इस तरीके से लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाना है। जैसे अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 में ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। ये काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसमें क्या करना है आपको अपनी कॉपी को ऊपर सबसे ऊपर लिखना है प्रश्न संख्या 2 के उत्तर, ठीक है। आपको इस तरह से लिखना है। इस तरह से लिखने के बाद फिर आपको स्केल की सहायता से इसे अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। फिर आप जैसे का उत्तर लिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे आप का उत्तर लिख रहे हैं तो यहाँ डालें ऑप्शन का, फिर आपको ब्लू पेन से यहाँ पर लिख देना है उत्तर, फिर जो भी जैसे उत्तर हो, जैसे इसका उत्तर मैं लिख रहा हूँ, जैसे क्वथनांक, उन्नयन एवं मोलरता में काफ़ी संबंध पाए जाते हैं, ठीक है। आपको इसी तरह से अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है, ठीक है। इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, अपने फिर देख लेना है कौन सा क्वेश्चन है कहाँ पे पूछा जा रहा है। फिर आपको ऐसे हेडिंग डाल लेनी है, जैसे खा का उत्तर लिख रहे हैं तो ऐसे करके गा, घा, अड़ा, जितने भी आप उत्तर लिख रहे हैं आपको इसी तरह से लिखना है। ऐसा ही आपको क्वेश्चन नंबर 2 में करना है, ठीक है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 में करना है, ऐसे ही आपको फिर 3 में करना है, ठीक है। 3 में करने के बाद फिर जो ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 4 में लिखना है इसी सेम प्रोसेस से, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, बड़ी सी हेडिंग लगा लेनी है, जो बड़ी सी एक हेडिंग होगी वो आप लगा लें, ठीक है। उसमें जैसे लिखा है इलेक्ट्रो विभव क्या है, तो उसमें डालें प्रश्न संख्या 5 का उत्तर, जैसे इसमें मैंने लिखा है प्रश्न संख्या 5 का उत्तर, फिर उसमें डाल के आप यहाँ से उत्तर लिखना स्टार्ट कर दें। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6 ऐसे ही करने हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको 6 नंबर कर लेना है, ठीक है। इसी तरह से आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम में पूरी की पूरी कॉपी लिखनी है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर लें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मिलते हैं किसी शानदार वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। राम राम, राधे राधे।